हेलो दोस्तों। मैं डियर वुड बी डॉक्टर्स। हम लोग जो काइनेमेटिक्स की बात कर रहे थे तो उसमें हम लोग वन डायमेंशन की बात करेंगे। और वन डायमेंशन में हम लोग बहुत सारा फार्मूला बहुत सारा चीज डिस्कस कर लिए थे। कुछ हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो प्रॉब्लम्स का एक वीडियो तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं जो कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर आधारित है। एक वीडियो अभी जो हम लोग बात करेंगे उसमें है कि एवरेज वेलोसिटी और काइनेमेटिकल इक्वेशंस वगैरह जो है मतलब फार्मूला जो है उसको हम लोग कैसे करते हैं। इसे देखो, सच बात यह है इसमें कि सवाल बनाने के लिए आपको पूरे काइनेमेटिक्स में चाहे सवाल आपसे बने ना बने का मतलब ऐसा भी हो सकता है बहुत सारा सवाल आप टीचर से पूछोगे, लेकिन ये मान के चलो कि तीन इक्वेशन जो है v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर u टी हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, यही तीन फार्मूला से चाहे आप बताओ बनाओ चाहे टीचर बताएंगे। ठीक ना, मैंने कहने का ये यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट कि इसी तीनों फार्मूला को घुमा फिरा करके हम लोग को यूज करके सवाल बनाना है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं, इसमें लिखते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। मान ठीक है ना कि एवरेज वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का प्रॉब्लम हम लोग कैसे बनाते हैं। तो एक चीज क्लियर है, ऐसे हम फ्रॉम डेफिनेशन थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस करते हैं। फ्रॉम definition of average velocity and acceleration we have ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार जो सवाल यहाँ हम लोग बात करेंगे तब एवरेज वेलोसिटी जो होगा v एवरेज, ये नेट डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम बटा टोटल टाइम, या हम इसको लिख सकते हैं v dt बाय dt का इंटीग्रेशन। हम ऐसे भी लिखते हैं, अगर वेरिएबल रहेगा वेलोसिटी या जो टाइम के लिए बात करेगा। ठीक है, मतलब और करके हम यहाँ पर लिख रहे हैं, और v एवरेज हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर एक्सीलरेशन के लिए बात करेंगे, एक्सीलरेशन एवरेज हो जाएगा नेट चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी बाय हो जाएगा टोटल टाइम। या हम लोग ऐसे लिखना चाहें तो ए ऐसे लिखेंगे, ये ए डी टी ऑलरेडी हम ये डिफाइन कर चुके हैं, और ये डी टी 90% 0 से t 0 से। हम लोग अगर बात करते हैं, मतलब कहने का ये है कि डिफिनेशन के हिसाब से हम लोग अगर एवरेज के लिए बात करेंगे तो कुछ ऐसे हम लोग बात लिखते हैं। ठीक है, अब रही बात ये कि हम इसमें आगे क्या बात कर सकते हैं, तो जरा सा देखो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 सबसे तो सिंपल जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये है कि मतलब कॉमन है, वेरी कॉमन, ए पार्टिकल travels half the distance with velocity v1, and another half with velocity v2. Find the average velocity. सबसे छोटा सवाल एवरेज वेलोसिटी का यही है। ठीक है, तो हम अगर इसको सॉल्यूशन के रूप में देखेंगे, दिस इज वेरी कॉमन, कई बार पूछा भी है। ठीक ना, और उसके बाद क्या है कि मतलब कॉमन है कि हर किताब में ये सवाल मिल जाएगा। अब अगर हम लोग बात करना चाहते हैं तो जरा से देखो कि मान लो कि ये ए है और ये बी है, लेट अस कहता है हाँ एक्स डिस्टेंस है टोटल,
ये मान लो कि x/2 है, ये x/2, ये v1 से गया, ये v2 से गया, ये t1 टाइम लगा, ये t2 टाइम। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमको डेफिनेशन मान लो कि एवरेज वेलोसिटी लिखते हैं फ्रॉम डेफिनेशन एवरेज वेलोसिटी जो आ जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट अब टोटल टाइम, ये हमेशा डेफिनेशन में रहे। इसका नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ x और टाइम हो जाएगा t1 + t। अब अगर हम यहाँ से लिखना चाहते हैं तो v1 बराबर जो हो जाएगा ये x/2 t1, या यूं कहें, ऐसे लिख लेते हैं अच्छा रहेगा कि यहाँ से x बराबर लिखेंगे v1 अपॉन t1 x/2 एंड x/2 अगेन v2 गुणित t। यहाँ से हमको अगर टाइम चाहिए t1 तो ये हो जाएगा x/2 v1, और यहाँ से अगर टाइम चाहिए t2 तो ये हो जाएगा x/2 v2। इसका मतलब ये हो जाएगा, इस कम्स टू कि x/2 v1 plus x/2 v2, दिस इज 2v1 v2 by v1 plus v2, कुछ ऐसा है। ठीक ना, ये सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरह से रिजल्ट, बहुत कॉमन सवाल, इसमें बहुत चीज नहीं करने का है, बहुत सारा मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब एक बात, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। A particle covers half the distance with velocity v0, and 1/3 of the remaining distance, 1/3 of the remaining distance with velocity v1, and the rest distance with velocity v2, find the average velocity, मान लो एवरेज का ये भी सवाल है, हम इसको अगर सॉल्यूशन लिखते हैं, एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन को आप देख लो गौर से कि हाफ डिस्टेंस जो है सो v0 से गया, जो बच गया उसका 1/3 v1 से गया, और बाकी जो बच गया, ठीक ना, वो गया उसका v2 से। एवरेज वेलोसिटी मतलब अगर इसको फिगर से बात करना चाहें, ठीक ना, तो हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, जैसे देखो एक फिगर अगर हम लिखते हैं इसमें कि मान लो ये कुछ ऐसा है कि ये a है, ये b डिस्टेंस है, यहाँ से ये x/2 जो है हाफ डिस्टेंस ये v0 से आया, स्वाभाविक इसमें टाइम t1 लगा होगा, या टाइम t0 मान लो, नो प्रॉब्लम। ये जो बाकी है हाफ, ये जो डिस्टेंस है, ये जो बाकी आएगा, ये हाफ का जो बच गया उसका 1/3 माने x/6 आ गया, और ये 2x/6 आ गया, लगता है ऐसा ही। इसको v1 से गया, ये v2 से गया, ये टाइम t1 लग गया, ये टाइम t2, मतलब हाफ डिस्टेंस तो v0 से गया, क्लियर है। हाफ डिस्टेंस जो था टोटल, वो हाफ डिस्टेंस v0 से गया, जो बच गया, हाफ बच गया उसका 1/3 x/6, ठीक है ना, और बाकी 2/3 बचेगा,
2/3 2/6, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। डेफिनेशन क्या है एवरेज का? एवरेज वेलोसिटी के फ्रॉम डेफिनेशन लिखते हैं, फ्रॉम डेफिनेशन तो एवरेज वेलोसिटी माने नेट डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम, ठीक है। नेट डिस्प्लेसमेंट माने x और बटा टोटल टाइम हो जाएगा t0 प्लस t1 प्लस t। अब है क्या कि इसमें हम लोग अलग अलग से लिखते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सो एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे दिस अगेन x बाय t0 प्लस t1 प्लस t, ठीक है। अब ये जो हो जाएगा सो हम लिखते हैं यहाँ से x बाय 2 x बाय 2 बराबर v0 गुणे t0, x बाय 6 v1 गुणे t1, 2/6 v2 गुणे t। इसका मतलब यहाँ से t0 बराबर लिखेंगे x बटा 2 v0, t1 बराबर लिखेंगे तो x बटा 6 v1, x बाय 6 v1, और यहाँ से लिखते हैं कि 2 बराबर तो x बाई 2x बाई 6 v2, इसका है x बाई 3v। ये यहाँ से मतलब जो गिवन है उसके हिसाब से आ जाएगा। अब लिखते हैं इसे नाउ x बराबर t0, x बाई 2 v0 प्लस x बाई 6 v1 प्लस x बाई 3v। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम अगर एलसीएम लिखेंगे तो 6 v0 v1 v2, ठीक है। ये ऊपर में आ जाए कितना, एक मिनट आ जाएगा, x तो कैंसिल ऐसे हो जाएगा, तो ये 1 बाय और ये आ जाएगा कितना 6 v0 v1 v2, और ये आ जाएगा 3 v1 v2 प्लस v0 v2 प्लस 2 v0 v1। इसका दिस इंप्लाइज 6 v0 v1 v2 by 3 v1 v2 plus v0 v2 plus 2 v0 v1, ठीक है। तो यहाँ से ये एवरेज वेलोसिटी कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग अगला क्वेश्चन देखना चाहें, क्वेश्चन 3, इसी क्वेश्चन को देखो एवरेज वेलोसिटी ही है, लेकिन इसी में थोड़ा थोड़ा करके क्या है कि अलग अलग करके इसमें चेंज है। तो चेंज में किस तरह से कैसे आएगा, अगर हम उसके लिए बात करेंगे, ठीक ना। तो हम लोग जैसे देखते हैं कि क्या कैसे आएगा। तो ये आ जाएगा, तो समझो कि ए पार्टिकल कवर्स half the distance with velocity v0 and in another half it moves, it covers, it moves with velocity v1 for half the time and v2 for another half the time. Find the average velocity. Find the
एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अगर इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो मामला पहले तो क्वेश्चन अगर पढ़ो, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन इससे फायदा देखो, ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन हम पहले से लिख के रखें, ठीक ना, ऐसा बता देना हमें कमेंट में कि क्वेश्चन पहले से लिख के रखें तब है को सॉल्व करें, या क्वेश्चन लिख करके जिस तरह से बता रहे हैं ऐसे सॉल्व करें। तो कमेंट में बताओगे तो फिर उस तरह से हम लोग इसमें चेंज कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी ये है इसमें कि कहता है कि हाफ जो डिस्टेंस है, जैसे मान लो जैसे फिजिक्स के प्रॉब्लम में फिगर बनाना इंपॉर्टेंट है, फिगर बनाए स्पेशली मैकेनिक्स पार्ट में तो फिगर मस्ट है, क्योंकि बिना फिगर का सिचुएशन क्लियर नहीं होगा। जैसे कह रहा है कि हाफ डिस्टेंस है, मान लो ये x/2 है, ये v0 से, मान लो इसमें टाइम t1 लगा, इसमें टोटल ये जो बाकी का जो डिस्टेंस है टाइम के हिसाब से, इसमें जो है सो मैंने हाफ डिस्टेंस नहीं कर रहा है, देखो कल इट मूव्स विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ द टाइम, इसमें मान लो कि अगर t2 टाइम लगता है तो ये t2/2 जो है सो वेलोसिटी v1 से क्या, अनदर ये t2/2 जो हो जाएगा सो वेलोसिटी v2 से, ये एक सिचुएशन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, definition of average velocity, तो v average लिखते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट, तो डिफिनेशन सेम रहेगा, मजेदार बात इसमें यही है, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, इसमें जो आ जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट माने x और टोटल टाइम आ जाएगा t1 प्लस t। अब मामला इसमें है कि अगर x मिल जाए, टोटल टाइम मिल जाए, माने जैसे ये टोटल x है, ये x है, ठीक है, तो ये x/2 है, स्वाभाविक है। हम इसमें जो लिखते हैं तो हम लिखते हैं यहीं पे, इधर लिखते हैं, देखो वही है क्या है, सो देखो ये x/2 जो है सो v0 से गया, ये पहला इक्वेशन ना, अब क्या है कि v1 से जो गया सो t1/2 बराबर हो जाएगा x डैश, एंड v2 से गया वो t2/2, सॉरी t2/2 लिखेंगे, मतलब उसका टाइम t2 लिखा लगा, t2/2 बराबर x डबल डैश, एंड x डैश प्लस x डबल डैश जो होगा सो x/2 हो जाएगा, तो ये क्या होगा फिर हम समझा देते हैं। जैसे मान लो v1 से गया, तो मान लो कि इसमें डिस्टेंस x डैश कवर किया, ये x डबल डैश, तो एक चीज तो क्लियर है कि x डैश प्लस x डबल डैश बराबर x/2, ये यहां से आ जाएगा, क्योंकि जब ये आधा डिस्टेंस इधर है तो ये बाकी दोनों जोड़ के आधा हो जाएगा, इसमें डिस्टेंस हमको नहीं पता है, तो उसके लिए हम लोग अगर बात करेंगे तो जैसे देखो यहाँ से, इसका मतलब हो जाएगा v1 t2/2 प्लस v2 t2/2 बराबर x/2, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, इसका यहाँ से अगर हम t2 लिखना चाहें, इस इंप्लाई कि t2 बराबर हो जाएगा तो x/v1 प्लस v, ठीक है। सो हमारा जो एवरेज वेलोसिटी आया था ये x/t1 प्लस t2 था, इसका मैंने x तो ठीक है ना, t1 बराबर वहां से हम लिख देंगे, तो यहाँ से अगर लिखते हैं t1 दिस इज x/2v0, ठीक है, तो ये लिखेंगे दिस x/2v0 प्लस ये लिखते हैं, और इसमें t2 बराबर कितना आ जाएगा, तो x/v1 प्लस v, ये ऐसा, इसका नहीं, इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो देखो x x तो कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2v1 नॉट v1 प्लस v2 बाय 2v0 प्लस v1 प्लस v2, कुछ इस तरह से ये एवरेज वेलोसिटी है। क्वेश्चन का स्टाइल लेकिन तुम देखते रहो, और ये सब एवरेज का डिफिनीशन है, ठीक है, एवरेज का डिफिनीशन है, तो कुछ इसी तरह से हम लोग एक क्वेश्चन हम लोग और बात करते हैं। मान लो क्वेश्चन जो है सो 4, a particle accelerates at the rate of 5 meters
meter per second square and attains the maximum velocity. Attains the maximum velocity and continues to move for some time. And then decelerates at the same rate and comes to rest. If the average velocity of the particle is 20 meters per second and the total time taken is 25 seconds. Find the time during which the particle moves uniformly. यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन चीज जो है सो एक लाइन में समझा देंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। क्या कर रहा है कि पार्टिकल एक्सीलरेट्स एट द रेट of 5 meters per second square and attains the maximum velocity and continues to move for some time. Then decelerates at the same rate and comes to rest. Clear? If the average velocity of the particle is 20 meters per second and the total time taken is 25 seconds, find the time during which the particle moves uniform. देखो छोटा सवाल इसी में बहुत सारा सवाल छोटा बन सकता है इसी क्वेश्चन में। अगर ऑब्जेक्टिव कर देंगे तो 4 ऑप्शन डाल देंगे। अगर इसका हम लोग सॉल्यूशन लिखना चाहें तो सॉल्यूशन में क्या है कि ऐसे तो हम लोग लाइन खींच कर लिख सकते हैं लेकिन इसको हम थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाए। देखो एक्सीलरेट्स होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी मान लो v नॉट है, उस दूर चला और फिर यहाँ से आकर के ये जो है सो सेम रेट से डिसेलरेट कर जाता है। यही चीज है। ये मान लो अल्फा है, ये भी अल्फा, ये मान लो कि टाइम t1 है, इसमें डिस्टेंस x1, ये टाइम t2 है, डिस्टेंस x2, टाइम t3 है, डिस्टेंस x3। दैट इज द सिचुएशन। क्वेश्चन में इस फिगर से थोड़ा सा ज्यादा आसान है। ऐसे चाहो तो लाइन एक लाइन वाला जो फिगर है वो भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मतलब उसको भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसको ऐसे बना सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ अल्फा से एक्सीलरेट होकर के चला, ये चला मान लो टाइम t1 और डिस्टेंस कवर किया x1, फिर यहाँ पे v मैक्स आएगा। ये v मैक्स तक जो है सो ये x2 टाइम t2 के लिए चला, अब फिर यहाँ से ये फाइनली जो है सो v फाइनली हो जाएगा 0। ये यहाँ पे कुछ नहीं कहा है, u 0 स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ऐसा भी लिख सकता है, नो प्रॉब्लम। तो ये और ये जो आ जाएगा सो फिर यहाँ से वेलोसिटी घटना शुरू, इसको हम लोग v नॉट बोल दिए हैं, तो ये v नॉट हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट है, और ये x3 और ये t3 है। तो ये और ये दोनों में से आपको जो समझ में आता हो, ऐसे ये ज्यादा बढ़िया है। इसे ग्राफ हम आगे पढ़ाएंगे ही, ठीक है ना। तो ग्राफ में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे कैसे कैसे क्या हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसके लिए बात करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे। देखो ये क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न बदला हुआ क्योंकि एवरेज ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। हम अभी से पहले तक जो भी क्वेश्चन था उसमें एवरेज निकालना चाह रहे थे, इसमें ऑलरेडी एवरेज दिया हुआ है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि मतलब वेलोसिटी जो है सो मतलब कितना देर तक यूनिफॉर्मली, माने टाइम t2 एक्चुअली पूछ रहा है क्वेश्चन में जो है
सो क्वेश्चन अगर कहोगे इसे तो ये जो है सो T2 कह रहा है कि बताइए यूनिफॉर्मली माने कांस्टेंट वेलोसिटी से तो कितना, तो ये जो V मैक्स आ गया माने यहाँ से V मैक्स आ गया, यहाँ से यहाँ तक ये T2 मेन पूछ रहा है ये। तो हम लोग इसमें देखते हैं कैसे बनाते हैं। हम लोग लिखते हैं फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, फ्रॉम डेफिनेशन of average velocity, तो लिखेंगे v एवरेज बराबर नेट डिस्प्लेसमेंट ये डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब क्या है कि ये है x1 प्लस x2 प्लस x3, अब बाय ये हो गया पर t1 प्लस t2 प्लस t3, इसका मतलब ये हो गया दिस कम्स टू कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 20 गुने ये 25, मतलब ये आ जाएगा 5, क्योंकि ये एवरेज वेलोसिटी क्वेश्चन के हिसाब से 20 दिया हुआ है, टोटल टाइम जो है सो ये 25 दिया हुआ है। गिवन में क्वेश्चन में जरा सा देख लो, गिवन में यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी दिस इज 20 मीटर पर सेकंड, और टोटल टाइम जो है सो t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड दिस इज 25। ठीक है, इसका मतलब ये हम अगर अब लिखना चाहें ना x1 बराबर होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, x2 बराबर जो हो जाएगा सो v0 गुने t, x3 बराबर हो जाएगा v0 गुने t3 माइनस हाफ गुने 5 गुने t3 का स्क्वायर। ठीक है, हम लोग अगर इस पे बात करेंगे तो जरा गौर से देखो कि क्या है इस पर देखो, क्योंकि देखो यहाँ फिगर से क्या है कि यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ तो ये v0 पे आ गया अल्फा से, तो ये x1 डिस्टेंस हो गया हाफ at स्क्वायर ut प्लस हाफ at u0 है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी v0 है, फिर यहाँ पे आके 0 हो जाता है। अब इसमें हम लोग एक चीज और लिखेंगे, v0 बराबर लिखते हैं अल्फा गुने t1, और लास्ट वाला लिखेंगे तो v0 माइनस अल्फा गुने t3, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ से t1 बराबर t3। ऐसे भी बहुत इंटरेस्टिंग एक बात है कि कांस्टेंट रेट में जितना रेट से एक्सेलरेट होता है जितना टाइम में, उतना ही टाइम में अगर एक्सेलरेशन सेम है तो उतना ही टाइम में फिर रेस्ट में आ जाए, तो इसका मतलब t1 प्लस t1 हो जाएगा इतना। अब यहाँ से हम लोग x1 x2 x3 लिखना चाहते हैं, जरा सा गौर से देखो, v0 बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ से v0 बराबर देखो v0 t3, तो v0 t3 का मतलब हो गया ये अल्फा t3 माइनस हाफ गुने 5 t3 स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज अगेन हाफ अल्फा t3 का स्क्वायर, अब t3 t1 बराबर है तो हाफ अल्फा t1 का स्क्वायर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं t1 बराबर t3। नाउ अब यहाँ x1 बराबर लिखते हैं हम, तो दिस इंप्लाइज कि हाफ गुना 5 अल्फा का जगह पे t1 स्क्वायर प्लस, देखो v0 बराबर हम लिख सकते हैं अल्फा t1 माने 5 t1, ऐसे लिख दो 5 t1 गुने t2, ठीक है, प्लस 1 बाय हाफ गुना 5 t1 का स्क्वायर एंड दिस इज 5, मतलब ये अगर 5 से काट दोगे तो ये आ जाएगा दिस इज t1 का स्क्वायर प्लस t1 t2 बराबर हो जाएगा 200, नहीं हाफ हाफ खत्म हो गया 100, ठीक है, ये 5 से कटेगा तो ये आ जाएगा 100। अब यहाँ से क्या है कि इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, थोड़ा सा मतलब दिमाग लगा के हम लोग अगर इसमें बात करें तो हम लिखते हैं ऑल्सो अगेन, t1 का स्क्वायर प्लस t1 t2
बराबर 100, यही आया था ना, बच्चे कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे साथ में देखो कि दिया हुआ है T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड दिस इज 25। इसका 2T1 प्लस T2 बराबर 25, क्यों? तो T1 बराबर T3 आ गया। इसका मतलब हो गया दिस इज T2 बराबर यहाँ से निकाल 25 माइनस 2T1। यहाँ से लिखते हैं दिस इंप्लाइज T1 का स्क्वायर प्लस T1 25 माइनस 2T1 100। इसका मतलब हो जाएगा T1 का स्क्वायर प्लस 25 T1 माइनस 2T1 का स्क्वायर बराबर 100। इसका मतलब हो जाएगा उधर ले जाओ T1 स्क्वायर माइनस 25 T1 प्लस 100 बराबर 0। देखो T1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। थोड़ा सा लंबा सवाल है भाई, इस पर 2025 नीट में जो क्वेश्चन पूछा था इस हम लोग इसी तरह का कैलकुलेशन सब में था। माने कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था, मोटा मोटी 45 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन ऐसा था जिसमें समझो कि लंबा कैलकुलेशन था। तो कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा, कहने मतलब रियल में पढ़ना पड़ेगा। हम यहाँ से लिखते हैं नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे तो लिखेंगे 25 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 625 माइनस 400 4ac बाई 2। ये हो जाएगा 25 प्लस माइनस 600 225 15 15 225 बाई 2। अगर t बराबर हम यहाँ से लिखते हैं तो एक बार तो 25 प्लस 15 बाई 2, एक हो जाएगा 25 माइनस 15 बाई 2। इसका मतलब ये हो जाएगा 40 20 T1 आ जाएगा, T1 20 और ये आ जाएगा 10 5। अब जरा गौर से देखो, इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इतना रिजल्ट आने के बाद भी हम आंसर तक कैसे पहुंचेंगे सो देखो। अगर T1 25 20 ले लेते हैं तो T1 बराबर T3 है, इसका T1 भी 20 और T3 भी 20, इसका मतलब हो जाएगा कितना 40। 40 जब हो जाएगा तो टोटल टाइम है कितना 25। इसका मतलब ये वैल्यू संभव नहीं है। ठीक है, इसका T1 का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा, हम लिखते हैं 100 द वैल्यू ऑफ T1 बराबर आ जाएगा 5 सेकंड और T3 बराबर भी 5 सेकंड। सो T2 बराबर आ जाएगा 15 सेकंड। Hence the particle moves uniformly for time T2 बराबर आ जाएगा जिससे 15 से। यही आंसर होगा। ऐसे इसमें और भी चीज पूछा जा सकता है, कितना देर सिलेक्टेड हुआ, कितना देर टोटल डिस्टेंस हो गया, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें पूछा जा सकता है। बट क्वेश्चन में सिंपल है कि कितना देर तक यूनिफॉर्मली चला, ये हम लोग को बात करना है। ठीक है, तो ये तो अपन इस तरह से हम लोग बात कर लिए, क्वेश्चन ऐसे है। अब है कि अगला एक क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन 5 5 ही होगा क्या कि 4 होगा? देखो 6 होगा। मतलब 5 क्वेश्चन। The particle moves along x-axis as equation x बराबर 3t क्यूब, या ऐसे कर दो इसको कैलकुलेशन के हिसाब से 4t क्यूब माइनस 24t स्क्वायर
प्लस 8 पहले तो इतना मीटर। के बाद डायरेक्ट करके एवरेज वेलोसिटी during the time the acceleration becomes zero. Acceleration becomes zero. दूसरा में एवरेज एक्सेलरेशन ऐसे लिखेंगे, द एवरेज एक्सेलरेशन during the time the velocity becomes zero. ठीक है, during the time the velocity becomes zero. ठीक है, छोटा सा ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग बात करेंगे। देखो पहले क्या था ना कि काइनेमेटिकल इक्वेशन पे आधारित क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब क्या है कि हमारा इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अगर इसके लिए हम लोग बात करेंगे तो इसमें हम लोग अगर देखते हैं तो जरा से देखो कि कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सिंपल, डिफिनीशन वही रहेगा। हम डिफिनीशन पहले लिख देते हैं कि फ्रॉम डिफिनीशन एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ये क्या है कि यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको हम थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, और एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे तो v dt नेट डिस्प्लेसमेंट बाय इंटीग्रेशन d। इसी तरह से एवरेज एक्सेलरेशन के लिए लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी बाय हो जाएगा नेट टाइम, टोटल टाइम। या हम ऐसे लिख सकते हैं एवरेज एक्सेलरेशन, तो ये आ जाए कितना a dt बाय dt का इंटीग्रेशन। अब रही बात ये कि क्वेश्चन जो गिवन है कह क्या रहा है, सो जाए देखो गिवन के हिसाब से लिखते हैं। x दिया हुआ है तुमने कितना, देख लो 4t³ - 24t² + 8, 4t³ - 24t² + 8, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ। ठीक है, ठीक है। अब है क्या कि हम वेलोसिटी लिखते हैं तो v = dx/dt, क्योंकि एक्सेलरेशन 012 t² - 48t + 0, कांस्टेंट का डिफरेंस 0। एक्सेलरेशन के लिए लिखेंगे dv/dt, ये हो जाएगा कितना 24t - 48। ठीक है, अब कह रहा है कि वेलोसिटी के लिए कि व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, पहला पार्ट अगर हम लोग बनाते हैं यहाँ पे ना, तो पहला बोलते हैं व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, इसका मतलब ये हो गया कि ये बराबर 0। ये है कितना 24t - 48 एंड दिस इज 0, इसका t बराबर आ जाएगा 2 सेकंड। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन 2 सेकंड में 0 हो जाएगा। So the value of average velocity during 2 seconds, during t बराबर 2 सेकंड is given। अब क्या है ना कि इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं। ठीक है,
इसे मान लो मेथड हम लोग लिखते हैं फर्स्ट, कोई स्पेशली नीट वाला बच्चा जो है सो ऐसे भी बना सकता है, नो प्रॉब्लम। तो x का वैल्यू 2 माइनस x का वैल्यू 0 बाय हो जाएगा 2 माइनस 0। अब x का वैल्यू 2 का मतलब हो जाएगा दिस इज 4 गुने 2 का क्यूब माइनस कितना था 24 टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 24 टी माने 2 का स्क्वायर प्लस a, ये ऐसे माइनस ये हो जाएगा 0 प्लस a, अब y आ जाएगा 2। इसका मतलब ये हो गया कि आ जाए कितना, गौर से देखो, 2 दूना 4 दूना 8 32 माइनस 2 दूना 4 24 96 बाई 2 32, ये हो जाए कितना 4 और 64 माइनस बाई 2, ठीक है। तो इसे माइनस 32 मीटर पर सेकंड ये आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। इसी चीज को हम लोग मेथड 2 से अगर बनाना चाहे तो हम लिखते हैं मेथड 2। एवरेज वेलोसिटी का जो डिफिनीशन था v dt बाय dt का इंटीग्रेशन, अब है कि v dt v कितना आ गया है, तो 12t स्क्वायर माइनस 48t dt, कहां से कहां 0 से 2, और ये इंटीग्रेशन हो गया 0 से। अब इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे गौर से देखो, तो ये आ जाएगा कितना, इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा 12 ये t स्क्वायर dt माइनस 48t dt, अलग अलग कर दिए, भाई ये आ जाएगा 2 0 से 2 0 से, इसका मतलब हो जाएगा 12 t3/3 0 to 48 t स्क्वायर बाय 2 0 से, इसे लिख सकते हैं बाय 2, इसका मतलब हो जाएगा 4 गुने 2 के पावर 3 माइनस 24 माइनस हो जाएगा 24, 2 से कटेगा गुने 2 के पावर स्क्वायर, अब बाय 2 हो जाएगा, फिर ये कितना दूसरा 4 चौका 16 क्या आ गया 1 और दूसरा 4 दूना 8 चौका 32, दूसरा 4 दूना 8 चौका 32 माइनस 96 बाय माइनस 64 बाय 2 एंड दिस इज माइनस। तो तुम जिससे भी बनाना चाहो इस तरह से भी तुमको अच्छा लगे तुम इससे बनाओ, ऐसे थोड़ा ये स्टैंडर्ड मेथड है, क्योंकि ऐसे भी हम इंटीग्रेशन बता चुके हैं पिछले वीडियो में, कि इंटीग्रेशन बताए हैं तो स्वाभाविक है कि इंटीग्रेशन ऐसे आना चाहिए, जब फिजिक्स पढ़ना चाह रहे हो और भी नीट और इस लेवल का तो आना चाहिए, ठीक है। दूसरा हम लिखते हैं when velocity is 0 लिखेंगे जिसका v बराबर 0 एंड दिस इंप्लाइज वेलोसिटी कितना आया था 12t स्क्वायर माइनस 48t एंड दैट शुड बी 0, t बराबर जाएगा या तो 0 आएगा या 4 सेकंड आएगा, ठीक है ना। एवरेज एक्सेलरेशन लिखते हैं, और एवरेज एक्सेलरेशन अगर एवरेज एक्सेलरेशन के लिए बात करेंगे तो हमारे पास दो मेथड है, हम लिखते हैं मेथड 1, एक तो होगा चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी देखो 12 मैंने मतलब ऐसे नहीं दो, वेलोसिटी 4 सेकंड में माइनस वेलोसिटी 0 सेकंड अब बाय 4 माइनस 0, ठीक है। इसका मतलब ये आ जाएगा कि कितना 12 गुने 4 का स्क्वायर
-48 गुने 4 बटा 4, इसका हो जाएगा 4 चुका 16, तो ये 8 चुका 48 गुने 4 -48 गुने 4 बटा हो जाएगा 4, तो 0 आ गया, ये 0। अब जो भी आ गया सो आ गया। मेथड अगर 2 हम लोग लिखें, मेथड 2 एवरेज एक्सीलरेशन का ये भी डेफिनेशन है, a dt by dt का इंटीग्रेशन 0 से 4, 0 से 4, a का वैल्यू आ गया था कितना 24 - 48, 24 t - 48 इंटीग्रेशन a dt 0 से 4 by 4, तो ये आ जाएगा, तो कोई इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा 12t² - 48t, ये 0 से 4 रखेंगे आप बटा, ये दिस विल बी अगेन सेम वैल्यू रखो। एक बार क्या है कि इंटीग्रेशन आ गया, एक बार यहाँ से 4 रखेंगे और एक बार ये 0 रखेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब कि अगर कॉन्टिन्यूअस हमारा दिया हुआ है तो कॉन्टिन्यूअस के केस में हम लोग कितना लिखेंगे, ये हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी या एवरेज एक्सीलरेशन हम कैसे इसमें से निकालते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि हम एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, लेट अस से Question 6. A particle moves along x-axis at x बराबर 9t² - tq, ठीक है, फाइन। पहला the average velocity during the acceleration during the time, ऐसे लिखो, during the time the particle comes to rest, comes to origin, ऐसे लिखो, origin। दूसरा the average acceleration during the velocity becomes 0, मतलब कंडीशन है becomes 0। हम अगर सॉल्यूशन लिखते हैं, ये क्वेश्चन क्लियर है, x दिया हुआ है, गिवन के लिए हम अगर बात करते हैं गिवन, तो x बराबर हो जाएगा 9t² - tq, ये लिखेंगे दिस इज dx/dt। डिफरेंशिएशन तो एकदम थोड़ा फ्रीक्वेंट होना चाहिए, 18t² - 3t², 18t - 3t²। एक्सीलरेशन लिखेंगे तो dv/dt 18 - 6t, ऐसे लिखें, ठीक है। अब हमको क्या क्या पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। हम पहला का लिखेंगे व्हेन, क्या है पहले तो टाइम चाहिए, तो व्हेन comes to rest, comes to origin, origin का मतलब हो जाएगा x 0 हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा दिस इज 9t² - tq बराबर 0, इसका t 9t² बाहर करो, t 9 - 9 - t बराबर 0, इसका मतलब हो जाएगा t बराबर 0 और t बराबर हो जाएगा 9।
अच्छा 2 बार ये एक तो ऑरिजिन से स्टार्ट किया, स्वाभाविक है टी 0 पर होगा तो ऑरिजिन पे आ जाएगा, एक बार 9 सेकंड के बाद फिर ये ऑरिजिन पे आएगा। कह रहा है एवरेज वेलोसिटी नाउ पहला में था, नाउ फॉर एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी ये आ जाए कितना, नेट डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम। अच्छा नेट डिस्प्लेसमेंट ऑरिजिन पे वापस आ गया बटा टोटल टाइम ना 0, नो प्रॉब्लम। दूसरा में अगर हम लोग लिखें यहाँ पे when velocity become 0 तो ये आ जाएगा 9t² माइनस 3t², ये x तो v बराबर आ जाएगा dx/dt 18t माइनस 6t² and this will be 0, तो t बराबर आ जाएगा 0 और 3 से। एवरेज एक्सीलरेशन जो लिखेंगे तो v at 3 माइनस v at 0 बटा 3 माइनस 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका 18 गुने 3 माइनस 6 गुने 3 का स्क्वायर हो जाए बाय 3, ये आ जाएगा कितना 54 माइनस 3 3 9 54 है बटा 3। क्या बात है, दोनों 0 0 आ गया एवरेज। फिर इंस्टेंटेनियस वैल्यू 0 नहीं आएगा, जो भी होगा उस हिसाब से हम लोग देख लेंगे। मतलब इसमें जो है सो 0 आ गया, कैलकुलेशन से जो आएगा सो आएगा। इसमें बहुत कुछ ना हम कर सकते हैं ना आप कर सकते हो, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग एवरेज ठीक है ना, वेलोसिटी हो या एक्सीलरेशन हो ठीक है ना, कुछ इस हिसाब से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो होप कि ये एवरेज का मतलब जो एवरेज का कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आया। देखो एवरेज वेलोसिटी के लिए बात करेंगे तो चाहे कुछ भी हो, नेट डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम, ये हमेशा डिफिनीशन रहेगा। क्वेश्चन चाहे टफ लंबा हो, क्वेश्चन चाहे छोटा हो, क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो, हम लोग एवरेज जब भी लिखेंगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम। ठीक है, दूसरा अगर एवरेज एक्सीलरेशन के लिए लिखेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी, दो टाइम के लिए बात करेगा तो चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल बटा t फाइनल माइनस t इनिशियल टोटल टाइम, या फिर इंटीग्रेशन मेथड है, हम इन दोनों से इसको सॉल्व करेंगे। हम समझते हैं इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, इसमें कोई दिक्कत होगा तो फिर तो कमेंट करो, हम उसको फिर सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।